तो कृष्ण। अब मैया ने पूरी रात बोला कृष्ण। भगवान को जब वो कृष्ण बोलती है तो ठाकुर जी किलकारी मार के हंसते हैं। तो मैया लाला की ओर से ये समझ के बोलती है, अच्छा मोते कह रहा हूं मैया। मैया फिर बोलती है कृष्ण। ठाकुर जी फिर किलकारी मारते हैं, मैया समझ लेती मोते कह रहा हूं मैया। अब मैया पूरी रात कृष्ण मैया कृष्ण मैया कृष्ण मैया ऐसे ही करते करते सो गई और सुबह जागी तोड़ा तो हट गयो महाराज। कन्हैया कन्हैया मतलब कृष्ण और मैया के चक्कर में बीच को मामलो हट गयो महाराज। और मैया जो याद रहो वो कन्हैया। मैया कहने लगी मैंने रात में तो कछु और बोलो, ये कैसो नाम निकल आयो। अब मैया जब याद आयो कि क्या को नाम का रखो, नंद बाबा से पूछे, नंद बाबा ने कहा कृष्ण। तो ठाकुर जी जब कृष्ण बोलती मैया तो ठाकुर जी तो ऐसे करते जैसे कि ये पता नहीं किसका नाम बोल दिया है, सुनना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैया के वे कन्हैया मारे इतनी तेज किलकारी मारे कि ये नाम मुझको अच्छा लग रहा है। तब से मैया ने कही मैं तो नहीं बोल रही है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण बोल में 3-4 बार तो जीभ टेढ़ी है जाए। या को मैं नहीं बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी कन्हैया कन्हैया। तो मैया ने नाम धर दियो महाराज का कन्हैया। कालेन व्रजताल पेन गोकुलई राम केशव। प्रभु अब बड़े हुए हैं, घर की देहरी को पार करके आज जाते हैं बाहर। तो पहले तो ठाकुर जी लांग ही नहीं पाते, बहुत कोशिश करते हैं, हाथ तो पहुंच जाते लेकिन पैर जब लांग कर पार करना चाहते पैर अटक जाते, देरी पे ही रह जाते। मैया को फिर चिल्लाते हैं पुकारते हैं। मैया आती है, अरे लाला तेरा तो पेट अड़ गयो, देरी में तू लांग ही नहीं पाया। और एक दिन भगवान ने ऐसी महाराज जोर लगाई, खींच के पार है गए कूद के। और जैसे ही पार हुए ग्वाल वालों को देखा, सखाओं को खेलते, वो भी छोटी छोटी आयु के हैं। दौड़कर जहां गाय बनती थी वहां घुटवन घुटवन चलकर गए। गाय के गोबर के आसपास गाय बैठी हैं, उनके सींग पकड़ करके बैठ गए। इतने में गैया महाराज पहली बारी देखो लाला आयो है और भगवान एकदम सींग पकड़ के बैठ गए। तो गैया उठ गई। अब गैया उठ गई, ठाकुर जी लटके रह गए। अब वहां से चिल्ला रहे हैं मैया मैया मैया। हाथ फिसल गए महाराज, जाके गोबर में गिरे। पूरा मैया ने जो सजाया था, सुंदर स्वरूप बनाया था, वो सब गोबर में हो गया। मैया आती है और डांटते हुए कहती है तुम सुकुरो सिगति जन्मनी पूतना रे। लगता है तू पूर्व जन्म का सुकर होगा, तभी तुझे कीचड़ पसंद है, इसी में ही लौटता है। जब भी तुझे साफ सफाई करके रखू तू कीच में ही आता है, तू पूर्व जन्म का सुकर है। ठाकुर जी ने मुंह पे हाथ धर लिया, मैया तो ये कैसे पता है मैं पूर्व जन्म में का हो, क्योंकि भगवान ने 12 रूप भी धारण किया था ना। मैया तू ही मेरो नाम धर देती, वो गर्गाचार आयो, एक टेढ़ो मेढ़ो नाम धर गयो मेरो, एक गैया और ले गयो, तू ही मेरो नाम धर देती। तू तो 3 नहीं कई जन्मन की बात जाने हैं। मैया ने दोबारा से निलाया। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े बड़े अब पैरों पे खड़े होकर चलना सीख गए हैं। अब जाते हैं तो गोपियां देखती हैं ठाकुर जी को, सुंदर उनकी सुंदरता को देखकर उनको लेके जाती है। देख लाला तो को गैया दिखाएं, देख ये गैया है, ये बछड़ा है। ठाकुर जी बंधा हुआ देखते हैं बछड़ा को, बोलते हैं अरे गोपी ये तो गैया है, प्रभु तेने बछड़ा कायकू बांध दियो है। बोले अगर खोल दिया तो ये गैया का दूध पी जाएगा लाला, हमें दूध कैसे मिलेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे मोए मेरी मैया के दूध का पूरा अधिकार है। मेरी मैया तो मुझको पट्टा ते बांधे ना है, तेने कायकू बांध दियो ये बछड़ा। गोपी कुछ समझा नहीं पाती, वो कहती तू अपने घर जा, यहाँ राजनीति मत करे। अब ठाकुर जी जाते हैं। अब गोपियां शिकायत ले लेकर आती हैं, कहती हैं 5 बजे हमारा समय होता है दूध काटने का, तेरो छोरा 3 बजे आके रस्सी खोल के जाता है सब बछड़ों की। और केवल सुबह ही नहीं खोलता, सांझ के समय भी, जब जिस समय हमारे गैया बछड़े दोहने का समय होता है, तेरो लाला वाते 2 घंटा पहले खोल के जाता है। और अभी हम सुंदर तैयार है कि
बस दूध निकालने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी खिड़की में झांक के कहता है, अरे मैया तू यहाँ तैयार हवे में लग रही है, तेरो बछड़ा खुल गयो है। और जब मैं पीछे भागू तब तक तो इतनी दूर भागता है और खिड़कों में आके देखती हूँ कि सारे बछड़े खुले हुए हैं, सब दूध पी रहे हैं। एक भी दिन इतनी सी छाक को दूध नहीं मिले। मैया कहती है, क्यों रे लाला, तुमको तो चलवो भी ना आवे, तू कैसे पहुंच गए हो? अब ठाकुर जी मासूम बन के बैठ जाते हैं कि जैसे किसी ये तो कर ही नहीं सकते। वत्सान मुंचान क्वचिद समय क्रोश संजाते हाशया। भगवान बछड़ों को खोल जाते हैं। देखो महाराज, हम सभी मनुष्य बछड़े ही हैं, सभी कर्म प्रारब्ध के खूंटे से ही बंधे महाराज, या से नहीं निकल सकते। जो जो कर्म बन रहे हैं, ये एक नया जन्म तैयार हो रहा है। अब क्या लग रहा है आपको, जो ये काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इससे एक नया जीवन भी तैयार होता जा रहा है। और जिस कर्म का आपको परिणाम मिल रहा है वो रात दिन के रूप में मिल रहा है, हर दिन। अगला दिन आपको नहीं पता, भले ही अपने सोच समझ के बैठे हो, ये प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर क्या कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होती और आज धमकती हैं। सोचते हैं क्या? तो कहा, पूर्व की चीजों का व्यक्ति भोग रहा होता है, इस वर्तमान में भी अगला बना रहा होता है। इस खूंटे से कोई नहीं छूट सकता, लेकिन भगवान कृपा करें तो स्वतः ही अपने हाथ से ये जन्म प्रारंभ का सारा खूंटा से रस्सी छुड़ा करके मुक्त कर देते हैं, बिना समय देखे। जहां आपके हजारों हजारों जन्म लिखे होंगे, वहां ठाकुर जी एक ही जन्म में कल्याण। अब इसको नहीं बंधे रहना चाहिए। तो यहां बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन आता है कि प्रभु अत्यंत मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं ब्रजवासियों को। एक बार की तो महाराज आता है कि ठाकुर जी ने अपने सखाओं को देखा कि सभी दुबले पतले हो रहे हैं, तो कोई कुछ खाने को नहीं देता। क्यों? सारा माखन इत्यादि ब्रजवासी कहाँ बेचते हैं? कंस की ओर भेजते हैं। और कंस के पहलवान असुर खा खा के मोटे ताजे हो रहे हैं, वो मारने के लिए हमें आते हैं। अब इतना तो ठाकुर जी ग्वाल वाल जानते ही हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, लाला हम कैसे ही खा सकते हैं, कैसे माता पिता को बोल सकते हैं। भगवान ने ग्वाल वालों को, गोपियों को समझाया, भैया कंस को मत भेजो, पहले बच्चों को खिलाओ, उसके बाद जो कुछ बचे तो बाद में बेचना। पर नहीं मानी गोपियां। हमारा ठाकुर जी ने कहा अब तो समिति बनानी पड़ेगी, और ठाकुर जी ने समिति बनाई, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल का नाम धरोवा को। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, सभी ब्रजवासी बालकों को एकत्र कर लिया और कहा, देखो नाम मेरो खराब होगो तो होगो, आगे रहूंगो पिटूंगो तो मैं, पर तुम अगर समिति के सदस्य बन गए तो तुम्हें माखन खावे को मिलेगो। और सब ब्रजवासी बालक तैयार रह गए। अब परीक्षा हुई कि यहाँ में अध्यक्ष कौन बनेगो। अब अध्यक्ष के मामले में सब हमारे हाथ खड़े करके बैठ गए कि हम बनेंगे, हम बनेंगे। भगवान ने कहा, देखो सदस्य सब बन सकते हैं, अध्यक्ष वही जो दिशा दिखा सके पूरी समिति को, उसका तो भैया परीक्षा होगी। बोले क्या परीक्षा है? जो अपनी मैया के सामने चोरी करे और बिना पिटे वापस आएगो, वही अध्यक्ष बनेगा, वही मुसीबत से निकाल सकता है। सब गए महाराज, अध्यक्ष बनने की होड़ में मैयन के आगे चोरी करी, सब पिटे महाराज। मैयन ने खूब सूजा डाले, काऊ को माथो फोड़ दियो, काऊ को पाम तोड़ दियो। ठाकुर जी ने मैया के सामने चोरी करी। अब ठाकुर जी को देख करके मैया के सामने माखन लियो और मुंह में रखा। मैया कहती, क्यों रे लाला तेने चोरी करी? तू चोरी करने लग गयो, इतनी सारी गैया है, इतना सारा माखन, तो चोरी करने की क्या जरूरत पड़ रही है? ठाकुर जी हाथ जोड़ के कहे, मैया मैंने चोरी नहीं करी, मारियो मत, पहले मेरी बात सुन ले। तेने मुँह को जो पदम राग मड़ी के बड़े बड़े कंगन पहना दिए, इनमें जो मड़ी चमक रही है, इनते मेरा हाथ जल रहा है। कोई ठंडी वस्तु दिखी नहीं, आगे ताई मैंने माखन में डाल लियो। मैया ने कहा, अच्छा ऐसा है तो तेरे मुंह में ये कैसे लगाए माखन? चल हाथ में तो गर्मी लग रही है, यहाँ कौन सी मड़ी लग रही है?
ठाकुर जी कहते मैया एक मक्खी पता नहीं कहाँ से भिन भिना रही, मैंने बहुत प्रयास किया इधर से उधर मुंह करूं पर मानी नहीं, मैंने एक हाथ ऐसे मारो अब यहाँ लग गया, मेरी कोई गलती नहीं, मैं काय को चोरी करूंगा, तुम को कोई कमी रखे। इतने प्रेम से बोलो कि ठाकुर जी की बात है सुन के मैया लगो मेरो लाला चोरी ना कर सके, ये तो बहुत भूरिया है। याकू तो कछू भाई कोई ऐसो काम ही ना मेरो लाला कर सके, तो सत्यवादी है। ठाकुर जी आए महाराज बच बचा के और सब ग्वाल वालन को पिटो पिटायो, देखो महाराज सूजो सुजायो, देखो आकर के कहने लगे तुम सब सूजे सुजाए धरे हो, तुम अपनी भी मदद नहीं कर सकते, कोई सहायता नहीं कर सकता, देखो हम बिना पिटे आए मुंह छोपे ताप फिर हम बनेंगे अध्यक्ष और हम बताएंगे कौन क्या चोरी करनी है। अब यहाँ ठाकुर जी ग्वाल वाल उनके साथ जहां से गोपियां निकलती थी वहां पर खड़े हो जाते और कहते यहाँ बिना दान दक्षिणा दे करके तुम मथुरा नहीं जा सकती, उनसे छीन लेते माखन, ग्वाल वालों को खिलाते और किनको खिलाते, बंदरों को खिलाते, बिल्लियों को खिलाते। यहां पर एक बात समझने की है, बंदरों को क्यों खिलाते, क्योंकि पूर्व जन्म त्रेता युग में बेचारों ने पत्ते खा करके राम जी का काम बनाया था। राम जी ने कहा आज तुम्हें हम माखन खिलाएंगे, तुमने हमारा बहुत काम बनायो है। लेकिन दूसरा इसका अर्थ जानते हो क्या है? दो प्रकार के मार्ग हैं, एक है मरकान मार्ग और एक है मार्जार मार्ग, यानी एक है भक्ति का एक है ज्ञान का मार्ग। बंदर का जो बालक होता है ना वो अपनी मैया को पकड़ के रखता है, कभी देखा है आप सबने? छोटा सा बालक होगा वो ही पकड़ के रखेगा, मैया खुले हाथ से छोड़कर खुद चलेगी काम करेगी, लेकिन उस बालक को ही पकड़ के रखना पड़ेगा। ये ज्ञानी का मार्ग है कि ज्ञानी को पकड़ के रखना पड़ेगा। और एक है बिल्ली का मार्ग, बिल्ली के जैसे ही बालक पैदा होते हैं वो मुंह में अपने बालक को स्वयं रखती है और बोलते 7 घरों में घूमती है, ऐसे से पकड़ती है जिस दांतों से वो चूहों को खा जाती है उस दांतों से ही बच्चों को उठा करके आराम से बड़ी सहूलियत से रखती है, किसी को चोट नहीं पहुंचाती। यह है भक्ति का मार्ग जिसमें उस बालक को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि मां ही पकड़ती है। लेकिन यहां पर इसका सामंजस्य बताया है कि पहले शुरुआती दौर में जब आप भक्ति का आरंभ करें तब आपको बानर के बालक की तरह भगवान को पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रभु की ओर जाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा उन्हें, तब प्रभु आकर के आपको बिल्ली के बालक की तरह रक्षण करेंगे। फिर उनके हाथ में कि वो आपको पकड़कर हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा देंगे। लेकिन पहले तो आपको ही मजबूती के साथ पकड़ना है, इस भरोसे में नहीं रहना कि ठाकुर जी आते ही शुरुआत में आपको बिल्ली की तरह उठाएंगे और आपका कोई महाराज योग्यता नहीं है। इसलिए आरंभ में साधना के क्षेत्र में मरकट न्याय ही अपनाना पड़ेगा। आरंभ में ठाकुर जी को खुद ही पकड़ना पड़ेगा, खुद ही प्रयास करना पड़ेगा और उसके बाद बस आप प्रयास करो, ठाकुर जी बिल्ली न्याय की तरह, मार्जार न्याय की तरह आएंगे और आपको उठाएंगे, हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करेंगे। योगक्षेम वहाम्यम, प्रभु ही आपकी हर जीवन की सब व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। कई बार मनुष्यों को लगता है हमारी बात कौन देखेगा, अगर हमने नहीं किया हमारे बच्चों को कौन पालेगा ना। यही ममता हमारे जीवन में कभी हमें आगे भगवत भक्ति की ओर लगने नहीं देती। ऐसे ही माधव दास जी के जीवन में वैराग्य जागा, पर उनके मन में एक ही बात, मेरे 4 बालक हैं, पत्नी नहीं है, कौन इन्हें पालेगा, कैसे ये पलेंगे। एक रात्रि उनको स्वप्न आया और कहा कि अगर तुम कल मर गए तो ये बच्चे कैसे पलेंगे, कौन पालेगा इनको, अगर तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया तो तब भी तो ये पलेंगे। उस एक बात ने उनके हृदय में इतना अत्यंत वैराग जागा कि पहले तो उन्हें बहुत चिंता सालों साल तक सताती रही, लेकिन मानो भगवान का आदेश था, गए और महान भक्त बने कि स्वयं ठाकुर जी सखा बन गए उनके।
माधव दास जी के लिए साक्षात ठाकुर जी आकर के सारे कार्य करते थे महाराज। एक बार जगन्नाथपुरी में बीमार पड़ गए तो मलमूत्र का त्याग वहीं समुद्र के किनारे पड़े पड़े करने लगे। और ताकत भी इतनी नहीं रही कि वहां से उठकर कहीं जा सकें। भूखे प्यासे पड़े थे, चलने की शक्ति नहीं थी, मलमूत्र का त्याग करने लगे। 15 दिन बाद आंखें खोली ना तो क्या देखते, एक छोटा सा बालक 10 साल का उनके मलमूत्र को साफ कर रहा है। और वही बालक कई दिनों तक करता रहा। एक दिन जब थोड़ा ठीक लगा, उन्होंने आंखें खोल के उस बालक की ओर देखा तो देखा वो जगन्नाथ भगवान थे। उनके पूरे शरीर के रोए खड़े हो गए और गदगद होने लगा हृदय कि मैंने क्या किया, मेरे भगवान को आकर के मेरा मलमूत्र उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा प्रभु मुझे मार क्यों नहीं दिया होता आपने, इससे अच्छा मेरे इस शरीर को ही छुड़वा देते, आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। प्रभु ने कहा जो मेरे लिए जीवन समर्पित करता है उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मेरी ही चीज है। चाहे उसे जीवन में दुख मिले, ये कर्म प्रारब्ध है। कहा प्रभु आप चाहे तो आप हटा सकते थे, कहा कुछ चीजें मैं नहीं हटा सकता क्योंकि ये तुम्हें दोबारा जन्म लेने का कारण बनती है, इसलिए तुम्हें घबराने की क्यों आवश्यकता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस पीड़ा में भी तुम्हारे कष्टों को हरण करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा सुरक्षा सेवा कर रहा हूं। तब उनको महाराज समझ आया कि स्वयं भगवान सखा के रूप में मेरी किस प्रकार से सेवाचर्या भी कर रहे हैं। तो ये बिल्ली की तरह उठाना हो गया कि अपने भक्त को इतना सा भी कष्ट ना देने देना। यहां कथा आती है कि एक बार ग्वाल बालों से प्रभु कहते हैं कि प्रभु के इस प्रकार से सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, माखन चोरी लीलाएं चल रही हैं। उसमें एक बड़ी सुंदर प्राचीन सुंदर कथा आती है। ऐसे तो बहुत सारे असंख्य भगवान की माखन लीलाओं की लीलाएं हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर लीला का दर्शन हम करें कि एक बार एक गोपी ने जिसका नाम था प्रभावती, अब वो टेढ़ी थी, उसको महाराज कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। अब उसने प्रभु को चुनौती लगाई, इतना सब ये गोपियां बोलती हैं नंद के लाला ने यहाँ चोरी की, यहाँ चोरी की। वो बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल का काम होता, अगर किसी के ठाकुर जी चोरी कर जाते तो वो बड़े इठलाते हुए कहती मेरे नंद का छोरा चोरी करके गया है। आज ठाकुर जी ने उस प्रभावती पे ऐसा प्रभाव करना चाहा तो वो गोपियों को देख करके बोलती है कि अगर नंद के छोरा में सच में नंद को छोरा है तो मेरे घर चोरी करके बताए, मैं चुनौती देती हूं। ठाकुर जी के पास ग्वाल वाल आए महाराज और कहा कि गोपी ने तेरे लिए चोरी चुनौती लगाई है कि तेने चोरी करी, बाकी है तो ही समझो जाएगा तू नंद को छोरा है। ऐसा सुन के ठाकुर जी कहते पहले सबसे पहले भाई को ही देख लो। अब ये गोपी पूरी योजना के साथ बैठी थी। इसने बहुत ऊंचे छीके पे मटकी लगा दी, नीचे बहुत सारी माखन की मटकियां रख दी, खोल करके दरवाजे खोल दिए। अब प्रतीक्षा में अंदर बैठी कि कब आए और मैं पकड़ू। ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ गए। अब प्रभु ने देखा इतने तो प्रभु बुद्धिमान तो हैं, देखा बाहर मटकियां लगी हुई हैं। प्रभु ने कहा इतने आसानी से तो ये गोपी माखन रखने वाली नहीं है। अभी देखा कोई है नहीं तो एक ग्वाले के ऊपर दूसरा ग्वाला, तीसरा ग्वाला, ऐसा करके चढ़ने लगे। और प्रभु ने जैसे ही मटकी में हाथ रखा, नीचे जो 4-5 लगे थे वो चिल्लाने लगे लाला हमारो भी नंबर आवेगो कि नहीं आवेगो, हमें खिलावेगो कि नहीं खिलावेगो। ठाकुर जी ने माखन मटकी से माखन निकाला, नीचे श्रीदामा को दिया, श्रीधामा ने हाथ से निचोड़ा, खाया और फिर अपने नीचे जो सबसे नीचे लगे उन मनसुका इत्यादि को दिया। अब महाराज खुशबू पहुंची, वहां तक पहुंचते पहुंचते सब नीचे से चिल्लाने लगे लाला अगर तैने हमको नाय कछु माखन दिए तो हम तो यहाँ पे निकल जाएंगे, तू गिर जाएगा। अब इतनी तेज से चिल्ला के बोले कि वो उसको भनक पड़ गई
सखी को, गोपी को। उसने डंडा निकाला और बहुत तेजी से दौड़ी और कहा, बज मारे मेरे घर में चोरी करवे कितना ही आए हो, छोड़ूंगी नहीं। अब जैसे ही महाराज डंडा लेके गोपी को मारते हुए भागते हुए देखा तो ये नीचे जो लगे ग्वाल बाल थे सब भाग गए। अब भाग गए तो बाकी के तो लोग गिर गए, ठाकुर जी मटकी पे अटके रहे, महाराज पकड़ करके लटक गए। यहाँ गोपी ने ठाकुर जी को पकड़ा और कहा, लाला तेरी मैया कहती तू चोरी ना करे, आज देख सबूत के संग पकड़ के लेके जाऊंगी। और लेके जाती है महाराज, इतनी तेज पकड़ के लेके जा रही। ठाकुर जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, अरे छोड़ दे, अरे गोपी छोड़ दे भाभी, मोको ऐसा लगे कि मैं अपनों सो घर समझ के यहाँ आ गए हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मोको छोड़ दे। पर गोपी है महाराज, नहीं छोड़ा उसने। अब रास्ते में जब घूंघट मार के जा रही थी, ठाकुर जी ने कहा मेरा नीला हाथ पड़ गया, अरे गोपी छोड़ दे, अब की बार गलती है गई, अब की बार ना करूंगा। पर ये गोपी बड़ी तेज है महाराज, नहीं छोड़ा इसने। तभी इसका देवर जो गोपी का था वो सामने से आ रहा था, भगवान की आयु का ही था। वो देखता मेरी भाभी ये कन्हैया कहाँ पकड़ के लेके जा रही है। ठाकुर जी के पास आया तो का है वो। प्रभु ने कहा बात ऐसी है, ये मुँह को लड्डू खवावे ले जा रही है। कल ले जा रही है, लड्डू खवावे ले जा रही है। अब मुँह को खानो ना है, तेरी भाभी कौन समझाए। बोले लाला लड्डू जान तो मुँह को तो कभी खवाए ना है, तेरी जगह मैं खा लूँ। बोले अगर मेरी जगह खानो पड़ेगा तो मेरी जगह लगना पड़ेगा, चुपचाप यहाँ लग जाएगा तो को लड्डू मिल जाएगा। मैंने कहा लड्डू मिलेगा तो मुँह को लगा दे भैया। अब ठाकुर जी ने कहा देख मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, तेने इतने कस के पकड़ रखो है, अरे भाई मेरो दूसरो हाथ पकड़ ले। अब गोपी को लगा महाराज इतनी देर तक चिल्ला रहो कहीं नीलो ना पड़ गया हूँ, या अब दूसरो हाथ दे दो। तो घूंघट से बोली हाँ हाँ ला, अब दूसरो दे दे। ठाकुर जी के देवर को हाथ पकड़ाई दियो महाराज। अब ये इसको लगा ठाकुर जी का हाथ है, क्योंकि प्रभु के आकार का ही था, प्रभु के ही उम्र का था। लेके जा रही है चिल्लाती हुई, नंद को छोरा पकड़ लिया। ठाकुर जी मैया के पास आ गए, मैया मैया मुँह को माखन खिला दे, मैया मुँह को लग रहा कोई गोपी आ रही है और मैं अभी ऊपर से आया हूँ, चीखती चिल्लाती आ रही है, मैं तो तेरे पास हूँ, वो मुँह को बदनाम करती चली आ रही है। मैया ने कहा देखती हूँ कौन आ रही है। इतने में तो गोपी आई और चिल्लाने लगी, अरे यशोदा आज तो पकड़ के लेके आई हूँ, सबूत के संग पकड़ के लेके, तेरा छोरा चोरी करते हुए पकड़ो गयो है। यशोदा मैया बाहर आकर के कहती है, अरे गोपी ने घूंघट उठा के देख कौन है पकड़ के लेके आई है। अब गोपी घूंघट उठाती है तो क्या देखती, यशोदा मैया के बिल्कुल बगल से ठाकुर जी खड़े होके आंख मटका रहे, क्यों गोपी कौन है पकड़ के लेके आई है। गोपी कहवे जब जे यहाँ पे शैतान तो मेरी बगलते कौन है। और मुड़ के देखो तो हमारा खुद को देवर, उसका माथा ठनक गया, ये कब आ गए यहाँ, मैं तो पकड़ के यह लेके आई, ये कैसे छूट गया। उसे इतनी तेज गुस्सा आया, खींच के एक चांटो मारो महाराज, वो तो लड्डू खावे आयो। और उसको जैसे ही चांटा मिला वो कन्हैया को देखने लगा, क्यों रे लाला तैने कही लड्डू जो मिल का रहो है। अब यहाँ पर वो इतनी मारा लज्जा से युक्त हो गई। यशोदा मैया कहती मेरे छोरा को बदनाम करती चली आ रही हो, या को ब्याह नहीं होने दोगी, बहुत है गई। अब गोपी क्या बोलती, दौड़ कर चली गई महाराज भागती हुई। ठाकुर जी कहते मैया तेने बहुत अच्छी बोली, मैं जाऊं खेल में। मैया कहती है जा। ठाकुर जी गए गोपी के पीछे और कहने लगे, क्यों प्रभावती तेने हमको चुनौती लगाई, नंद को छोरा तो हमारे घर चोरी करे तो मैं मानूंगी, आज के बाद चुनौती मत लगाई हो। अगर अब की बार चुनौती लगाई तो या बार तो तेरे देवर को हाथ दे के गए, जो अगली बार चुनौती हमारे साथ उलझने को काम किया तो तेरे पति को हाथ दे के जाएंगे। महाराज इतना सुना, गोपी दौड़ी डंडा लेकर के। लेकिन वो दिन था, उसके बाद भगवान की भक्ति का रंग उससे चढ़ गया ना। प्रभु ये लीला किस लिए करते हैं, जिसके 9 लाख गैया हो, इतना माखन हो, वो चोरी करेगा। क्यों कर रहे हैं, पहले ग्वाल वालों का पोषण करना है। दूसरा, जिन भक्तों के यहाँ प्रभु चोरी करते वो चाहते हैं कि उनके यहाँ ठाकुर जी माखन खाएं, क्योंकि अवतार ही इन्होंने इसलिए लिया है कि प्रभु इनको आनंद दे, इसलिए सब गोपी बनी है। आज
भगवान ने इनके यहाँ तरह तरह के माखन चोरी लीला करके बहाने से इनके समीप जा करके इनको दर्शन देते हैं, इन्हें आनंदित करते हैं। एक बड़ी सुंदर एक और घटना आती है कि एक गोपी के घर में रोज सास लड़ती थी कि जब से तू विवाह करके आई है तेरी चमड़ी मोटी होती जा रही है, तू आई तो इतनी दुबली सी थी। अब वो कहती मैं नहीं खाती माखन। वो नंद का छोरा तो सास चिल्ला के कहती वो तो इतना दुबला पतला है, वो कहाँ से आ गया यहाँ, उसके ऊपर नाम मढ़ती है, खाती तू ही है। अब बहू बहुत बोलती सासू जी मेरी गलती नहीं है। तो सास ने कहा मैं तब मानूंगी जिस दिन पकड़ के दिखाएगी। और आज देखो ठाकुर जी उसके घर सास तो गई सुबह सुबह जमुना जी में स्नान करने, और यहाँ ठाकुर जी आए चुपचाप और आकर के ग्वाल वालों के साथ मटकी छीके से उतार करके बंदरों को, बिल्लियों को, ग्वाल वालों को और खुद भी खाए जा रहे हैं। इतने में जब इसने खटपट सुनी गोपी दौड़ कर आती है, आकर के कृष्ण को पकड़ लेती है और भगवान देखते सब भाग जाते हैं, केवल भगवान ये मटकी में हाथ धर के बैठे हैं महाराज। और ये देख करके गोपी कहती है कौन हो तुम? तो पता है ठाकुर जी क्या कहते हैं? सोचने लगे क्या बोलूं, अपनो नाम बताऊं तो मुझको मारेगी। तो भगवान ने किसका नाम बताया? बलराम जी का। मतलब हम बलराम जी के, क्योंकि बलराम जी का बड़ा लोग मानते हैं, गंभीर हैं, उनकी बात कोई टालता नहीं है, दादा हैं वो। तो कहते बालानोज, बड़े तेवर में, बलदाऊ के भाई हैं हम। अच्छा लाला यहाँ का लेवे आए हो? तो एकदम मासूम का सा चेहरा बना लिया और कहते हैं मैया, मेरी मैया ने छोटे छोटे अभी हाल के जो गैया के बछड़े थे ना, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बछड़े चरने के लिए भेजे थे। एक बछड़ा खो गया, उसी को ढूंढ रहा हूं। दूर से खिड़की में तुम्हारी इस मटकी के अंदर कुछ सफेद सफेद लगा, अभी टटोल के ही देख रहा था कि अपना बछड़ा तो नहीं है। मैया कहते कितना तर्क दे रहा है। अब वो गोपी कहती तर्क दे रहा है इतना, कितनी बुद्धि है इसके अंदर, वो तो भाव विभोर हो रही है। कहा पर इस घर में क्यों आया? तो फिर ठाकुर जी कहते हैं मैया वो क्या था, मुझे मेरे घर का सा आभास हो गया, जैसे तेरा दरवाजा ऐसे ही हमारा भी दरवाजा है, ऐसा आंगन हमारे भी है, इसलिए आ गया। और जैसे ही मैया मैया शब्द कह रहे हैं ना, गोपी और पागल और बावरी 7वें आसमान पे पहुंच गई महाराज। अब इतनी भाव विभोर हो गई कि ठाकुर जी ने मौको देखो, माखन भी खाया और छाछ भी पी और एकदम कुल्ला कर दिया के मुंह पे महाराज, कि वो तो भाव विभोर में थी। और भाग गए मौका देख करके। अब ये तो भागे, बिचारी ने अपनों जैसे ही आंख, क्योंकि आंख वाँख सब उसकी खराब कर दी, अपनों जैसे ही माखन इत्यादि जो दही था वो हटाया, तो देखा सास मटका लेके जमुना जी ते आके खड़ी है। और जैसी खड़ी हुई वो कहने लगी मैंने तोकू रंगे हाथ पकड़ लिया, चोरी तो तू ही करती है, देख मटकी ये रखी और खाई जा रही है। अब वो कहती है मेरी कहीं कोई गलती नहीं है मैया, अभी की अभी वो नंद को छोड़ा गया। सास मानने को तैयार नहीं होती, प्रभु ग्रह कलेश भी करवाते। उसका कारण, अब कारण भगवान जाने महाराज, कि ठाकुर जी जब ज्यादा अत्यधिक विषय में हम संसार में लगे होते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कराते हैं जीवन में कि आपका स्मरण प्रभु की ओर जाए ही जाए। तो आइए बड़ा दर्शन हम करते हैं ठाकुर जी का भाव के साथ, और कोई उठेगा नहीं, सब बड़े भाव के साथ ठाकुर जी का सिर्फ दर्शन करेंगे। हाँ ओ मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा आलवेला। ओ मेरी मटकी में मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। ओ मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा आलवेला। ओ मेरी मटकी में मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला।
कभी ग्वालों के संग कभी गोपी के संग कभी ग्वालों के संग कभी गोपी के संग कभी ग्वालों के संग कभी गोपी के संग कभी यमुना जय हो कभी यमुना जय हो कभी यमुना पे घूमे अकेला मेरी मटकी को मार गया ढेला ओ कभी यमुना पे घूमे अकेला
जय हो। तो वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हाशः मरकान भोक्षम विभजति सचे नाद्य भांडव भिन्नति ही। आज गोपियां शिकायत करती है, मैया तेरो लाला केवल खुद ही माखन नाय खावे, ग्वाल बालन ने खवावे, बंदरन ने खवावे, हमारे ददिया चचिया सास के माठ मटकन ने फोड़ देवे है। तो यहाँ मिथ्या बिसन से ना मैया साची कह रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। तो कुछ शिकायत किसने की है? मैया कहती तेरे बड़े भाई ने। तो कब बलराम जी, तो दाऊ दादा ने करी, एक नंबर को झूठा है। अगर मेरे ये वाल सखन की बात करी तो मैया सवरे झूठा है, मैंने ने माटी खाई। मैया ने कहा तो सत्यवादी तो अपने मुंह में दिखा, ने कहा खाई होगी तो लगी होगी। और जो ही ठाकुर जी ने मुंह केवल खोला ही था तो मैया ने क्या देखा प्रभु के मुख में? थोड़ी ही देर के अंदर, चंद सेकंड के अंदर ये सब दृश्य हुआ। क्या हुआ कि मैया ने देखा किस तरह से जीव कला संसार में आती भगवान से निकल करके, उस जीव कला के प्रत्येक हर एक जीव के अलग अलग स्वभाव किस तरह से काम करते हैं, और स्वभाव के कारण व्यक्ति के कर्म कैसे होते हैं, और कर्म के कारण उसे परिणाम में क्या क्या सुख दुख भोगना पड़ता है, किस प्रकार के बंधन है, ये सारे का सारा जगत और उसका स्वरूप देख लिया। और थोड़ी देर में फिर क्या देखती है, किस तरह से समय चल रहा है, समय के अंदर विचार लोगों में, क्योंकि जब तक विचार है तब तक ही समय है। समय चल रहा है, उसमें विचार कैसे प्रकट, विचार कैसे कर्म कराते हैं, कर्म कैसे फंसाता है। और फिर थोड़ी देर के अंदर ये समग्र माया विराम हो जाती है और एकमात्र परमात्मा बच जाते हैं जो अधिष्ठान है। थोड़ी देर में जब होश आता है तो देखती है कि मैंने क्या देखा, कोई माया थी, किसी ने कुछ कर दिया, ये मैंने क्या देखा। ठाकुर जी ने देखा कहीं मैया, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ना थोड़ी देर में तो अपना आभास सत्य संसार का दिखाते और फिर एकदम से छुपा लेते हैं। अचानक अपने आप वैराग्य जागृत होता है मन में और एकदम से सब जैसे संसार में रमे हो वैसे ही हो जाओगे। तो आज ठाकुर जी ने क्या किया, मैया को दिखाया सत्य और फिर एकदम से छुपा के कहने लगे, मैया मोको तो भूख लग रही है, तू क्या देख रही है मोए? मैया ने कहा मैंने कोई कुछ लगता है कुछ सपना कहीं कुछ सोच लिया होगा। प्रभु की माया से मोहित होकर के मैया ठाकुर जी को लेकर के गई है घर के अंदर, सुंदर प्रभु को दुग्ध पान कराया, सुलाया। एक दिन की घटना होती है कि सुबह मैया दधि मंथन कर रही है। एकदा ग्रहदा शिशु यशोदानंद गेहिनी, यशोदा मैया बैठकर मंथन कर रही है कि अब लाला जगेगा तो सबसे पहले ताजो ताजो मैं माखन खिलाऊंगी। इतने में ठाकुर जी मथानी की आवाज सुन करके, मंथन का गर्जन सुनकर आ जाते हैं और मैया से कहते, मैया मुझको अभी माखन चाहिए। मैया कहती अभी थोड़ा समय लगेगा लाला, अमनिया है, अभी तू मेरा दूध पी ले। और बिठा के गोदी में दुग्ध पान करा रही होती, ठाकुर जी एकदम से मुंह निकाल के कहते, मैया साची साची बता, तो को मैं प्यारो हूँ कि दूध दही प्यारो है? मैया ने कही लाला कैसी बात कर रहे हो, मोको तो तू ही प्यारो है। और इतने में मैया हृदय से लगा करके बैठी ही थी और भूल गई, क्योंकि प्रभु की माया ही ऐसी है। और थोड़ी देर में उसने देखा कि रसोई में दूध उफन रहा है, लाला को छोड़ करके, और दौड़ी दूध को बचाने के लिए। प्रभु को लगो ये झूठ बोल रही है, मैं प्यारो न हूं, यह तो दूध दही प्यारो है। इतने गुस्सा हो गए कि एक बड़ा सा महाराज मोटा सा पत्थर उठाया और उठा करके, जो जब भी कोई बात होती, घर परिवार का कोई बात दिखानी होती, गौरव महसूस कराना होता, तो यशोदा मैया एक कमरा बना रखा था जिसमें दादी सास के, चाची सास के 2-2 साल पुराने मटका रखे हुए थे। उनको दिखाती, देख लाला ये मेरे सास की सास को मटका, देख लाला ये मेरी सास की भी वह सास को मटका है, इतना में इतना दही आ जाए, या में इतना मक्खन आ जाए। आज ठाकुर जी वही कमरा में घुस गए महाराज, अंदर ते दरवाजा बंद कर ली नो, और जाके सारे मटका फोड़ दिए, पत्थर थे महाराज, जो 2-2 साल के थे महाराज।
200 साल से संभाल संभाल के मैया ने रख रखे, वाकू तोड़ दियो और पूरे महाराज कीच मचा दिए चारों ओर, और जो नाली का मुख था उसको बंद कराए। अब पूरे महाराज जो कमरा था, वो कक्ष था, वो दूध दही केवल माखन से ही भर गया महाराज। और प्रभु ने आवाज लगाई, आओ बंदरो, आओ महाराज जीव जंतु, आओ पशु पक्षियों। सब दौड़े महाराज, खिड़की से निकल निकल के सब आनंद मना रहे हैं। योगी मुनि भी चैटा चैटी बन करके महाराज ठाकुर जी ने नाली खोल दी, और नाली से निकल करके जो भगवान का प्रसाद जा रहा है उसके लिए बड़े बड़े योगी ऋषि भी चैटा चैटी बन के लग गए महाराज पीवे। आज प्रभु के हाथ का रस है। इतने में जशोदा मैया ने कहा कि ये शैतान गयो कहाँ? देखा तो महाराज जो ददिया सास के जमाने के माट रखे थे वो कमरा अंदर से बंद है। कहा लाला तू अंदर है? ठाकुर जी बोले नहीं। अब मैया पतो चल गई कि ये अंदर है। दरवाजो खटखटाए, खोल अभी। ठाकुर जी कहने लगे मैया तू अलग हट जा, मैं खोल दूंगा। अब मैया कहती लाला तो पहले खोल तो सही, देखो तेने कहा की है। और जैसे ही दरवाजा खोला मैया देखती ठाकुर जी तुरंत निकल गए भाग करके बाहर। मैया ने देखा, पहले तो बहुत हंसी है, इतना गुस्सा है, नेक मैंने दूध के लिए क्या चली गई, यानी मेरे सारे मटका फोड़ दिए, पर अगर मैंने याकू नाय सुधारो तो ये बहुत बिगड़ जाएगा। डंडा हाथ में लेके भागने लगी, दारी के तो कुछ छोड़ूंगी नहीं। ठाकुर जी आगे आगे। प्रभु ने सोचा ये मैया तो मुझको मारेगी, क्या करूं, मैं गोपिकाओं के पास जाता हूँ और गोपियों से कहूंगा गोपी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन तभी याद आया आज सांझ कल शाम को तो उनके यहाँ चोरी करी है, उल्टा मुंह को मारेंगी। तो महाराज घर के आंगन में दौड़ने लगे। मैया परेशान होकर के आखिरकार बैठ गई। जब हम बहुत यत्न कर लेते हैं ना प्रभु को पकड़ने के लिए, प्रभु मिले, ये कर लें वो कर लें, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, फिर भी प्रयास सब असफल हो जाए तो प्रभु अपनी कृपा से ही पकड़ में आते। आज मैया को बहुत परिश्रम करते हुए देखा और आए चुपचाप मैया के हाथ में आ गए। मैया ने उखल से बांधना चाहा, उनका उदर पेट से रस्सी, दाम दाम कहते हैं रस्सी को, उदर से बांध के उखल से बांध दिया। ऐसा कहते दो उंगली रस्सी कम पड़ गई। बंधन में क्यों नहीं आ रहे थे? मैया रोष से बांधना चाह रहे थे। किससे? क्रोध से। और भगवान किससे आते बंधन में? प्रेम से। तो मैया के तो बंधन में आने वाले नहीं है। तो कहते बरसाने से 2 अंगुल रस्सी मंगाई, तब जाके ठाकुर जी बंधन में आए। नाम पड़ा भगवान का, दाम रस्सी उधर से बांधी दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। अब भगवान रस्सी से बंद करके जैसे ही इधर उधर घूमने लगे, वही नंद के महल में 2 वृक्ष कुबेर के पुत्र, जिनको वृक्ष का होने का श्राप नारद जी से मिला था, आज भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच में अपना उखल फंसाया, जोर का झटका दिया, दोनों धड़ाम से जाके गिर पड़े। इनकी गलती क्या थी? ये वृक्ष क्यों बने? पूर्व जन्म में ये कुबेर के 2 पुत्र थे और अपने बल का, अपने जो संपत्ति थी उसका इतना अहंकार था कि नारद जी को आते हुए देखकर प्रणाम नहीं किया, नग्न अवस्था में स्नान करते रहे। तब श्राप दिया नारद जी ने कि तुम्हें इतना अहंकार कि तुम संतों का अनादर करो, तुम्हें इतनी लक्ष्मी की प्राप्ति है, संपत्ति की प्राप्ति तुम्हारे बल को और अहंकार को बढ़ा दे। तुम्हें अपने वस्त्रों का भी ख्याल नहीं कि तुम्हारी धर्म पत्नियों ने वस्त्र पहन लिए लेकिन तुमने वस्त्र नहीं पहने, मेरा निरादर किया। जाओ, जैसे वृक्षों को कुछ पता नहीं होता तुम वृक्ष बन जाओ। दोनों चरणों में पड़ गए। महात्मा जी हमें मद के कारण याद नहीं रहा, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो मस्तक पर हाथ रख दिया। जाओ, मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल देता हूँ। नंद के महल में तुम 2 वृक्ष बनकर रहोगे और साक्षात भगवान का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। प्रभु के हाथों ही तुम्हारी मुक्ति होगी। आज पहली बार भगवान का स्पर्श पाया, दोनों प्रकट हुए हैं, भगवान की स्तुति की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। हे प्रभु, हमारी वाणी आपकी कथा सुने, हमारी कथा कहे, कथा सुने हमारे कान, हमारे पैर आपके तीर्थों में चले, हाथ केवल आपके सत्कर्मों में लगे रहें।
आपका दर्शन हमारी आंखें करे, नारद जैसे संतों का हमें कृपा और सत्संग प्राप्त हो, ऐसी हमें कृपा करें। यहाँ प्रभु ने उन्हें मुक्त किया है, दोनों गए हैं अपने धाम। अब जैसे ही वृक्ष गिरे तो वृक्षों की घनघोर आवाज सुनकर नंद जी दौड़ कर आते हैं, सब ब्रजवासी इकट्ठे होते हैं, यशोदा को डांटते हैं, उखल से रस्सी को खोल करके लाला को गोद में लेते और कहते हैं ये जगह अब रहने लायक नहीं है, अब कहीं अन्यत्र नई जगह देखनी चाहिए। और सभी अब नया नगर तलाशने के लिए गोकुल से नंदगांव की ओर गए हैं। यहां नंदगांव बसा। अब भगवान ने सोचा कि भाई अब आ ही गए हैं, अब बड़े भी हो गए हैं, असुर आके यहाँ पर भी आएंगे तो ये दूसरा गांव नहीं तीसरा गांव बदल ना दे, इसलिए हम ही कोई बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कंस के भेजे हुए असुर आते रहेंगे, यहाँ आएंगे तो ब्रजवासी फिर से बदल कर कोई तीसरी जगह जाएंगे और हम इस ब्रज को छोड़कर जाना नहीं चाहते। तो प्रभु ने क्या किया है, गैयाओं का, अब गौचारण का आज व्यवस्था बनाई। मैया से कहने लगे मैया मुकु गैया चरानी है, मैं घर में अकेलो रह जाऊं, मेरे ग्वाल बाल सब गैया चरा में जाऊं। मैया ने गोपाष्टमी के दिन भगवान के अत्यधिक जिद पर हट पर छोटे छोटे बछड़ों को सजा करके भेजा। उसी दिन गायों का पूजन होता है गोपाष्टमी के दिन। अच्छा आपको पता है गाय कैसे प्रकट हुई है, क्यों गऊ को गौ माता कहा जाता है, गाय का प्राकट्य किससे हुआ है? भगवान कृष्ण राधा के शरीर से कार्तिक प्रतिप्रदा के दिन गौ माता का प्राकट्य हुआ है, जिसको हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। उस दिन किसका प्राकट्य हुआ है? गौ माता का। कार्तिक प्रतिप्रदा जिसमें गिरिराज जी की पूजा करते हैं, और अष्टमी गोपाष्टमी पर्यंत तक, कार्तिक प्रतिप्रदा से लेके अष्टमी और अगले दिन की नौमी तक ये पूरा 9 दिन गौ नवरात्रि मानी जाती है। तपश बढ़ाने के लिए, तेज बढ़ाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए ये 9 दिन का उपवास किया जाता है, साधु संत करते हैं। यज्ञ काम, बड़े बड़े यज्ञों के फल की प्राप्ति कराने वाला, मन इच्छित वस्तु को प्राप्त कराने वाला, प्रतिप्रदा से लेकर के नौमी पर्यंत तक का ये व्रत है। इसमें गौ की ही बनी हुई चीजें खाई जाती हैं। गाय की दूध की बनी हुई मिठाइयाँ आप ले सकते हैं, गऊ दूध ले सकते हैं, माखन इत्यादि ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और गऊ के ही नाम का स्मरण और गऊ सेवा उस समय करनी चाहिए। तो असंभव से असंभव कार्य भी गौ माता संभव कर देती है। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिप्रदा सुरभि ब्रज अवतार लियो, जिसको हम गिरिराज जी पूजा कहते हैं, गोवर्धन पूजा कहते हैं, उसके विषय में हमको लगता है गिरिराज जी उठाए इसीलिए हम गिरिराज पूजा में, नहीं, पृथ्वी का रूप है गौ माता। उस दिन जब हम गाय के गोबर से ही ठाकुर जी का स्वरूप बनाते हैं, वो भगवान कृष्ण है। कई लोग उस पर बम लगा के उड़ा देते हैं। ये क्या किया आपने? भगवान कृष्ण के साथ दुराग्रह कर दिया। आपको आशीर्वाद मिलेगा, परिणाम में क्या मिलेगा? महान कष्ट, ऐसे धू धू करके आपका भी जीवन जल जाएगा। अनादर किया है प्रभु का। वो गाय के रूप में कोई अन्य नहीं है, साक्षात कृष्ण है। तो मन में नहीं है मूर्खता पूर्वक आचरण करना, लोगों का मन माना ढंग से, शास्त्रों का कभी कोई अनुकरण नहीं, कभी एक पन्ना पलट के नहीं देखना। तो कई बार हमें देख करके दुख होता है कि हिंदू करते तो हैं लेकिन उन चीजों के विषय में पता नहीं होता, मन माना कभी सोचने का भी नहीं सोचा कि किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं और किस विधि से करना चाहिए। मन माना आचरण करके भगवान को पहले बनाते हैं, उसके बाद ऐसा गंदगी करते हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं। तो यहाँ गोपाष्टमी वाले दिन गैयाओं को भगवान लेकर के गए हैं। ऐसे ही चारण करने के लिए हर दिन लेकर जाते हैं। एक दिन भगवान ने वन भोज की लीला की। किसकी लीला की? सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर से सामग्री लेकर गए कि दिन में हम एक जगह भोजन करेंगे। कोई मारा रसगुल्ला लेके गयो, कोई दाल बाटी चूरमा लेके गयो, और कोई रसमलाई लेके गयो, और जो तुम्हें याद हो वो सब याद कर लो। कोई मुरब्बा लेके गया,
कोई कुछ लेके गया, कोई आम का अचार लेके गया, कोई फल की चाट लेके गया, कोई बालूशाही लेके आयो, कोई रायतोई बना के लेके आयो महाराज, कोई बूंदी के लड़ुआ बना के लेके आयो, कोई रबड़ी बना के लेके आयो। अब सबने इकट्ठा कर लियो महाराज। अब जैसे ही सब गौचारण के उससे आज अभी भी बनभोज का चलता है कि नहीं चलता आप लोगों के यहाँ? चलता है, साल में एक बार खाने जाते हो बाहर पिकनिक की तरह, कोई बगीचे में, कोई जंगल का जैसा। पहले हमारे बुजुर्ग जाते थे। ये बनभोज भगवान की ही लीला है, प्रभु ने चालू करी, जाना चाहिए। जीवन में अगर संबंधों को टिकाए रखना चाहते हो तो 3 चीजें हमेशा करनी चाहिए। घूमने जाओ तो परिवार को साथ में लेके जाओ, अकेले नहीं कभी जाना। भ्रमण हमेशा परिवार के साथ, भोजन हमेशा परिवार के साथ, ठीक है? तो संबंध बने रहेंगे, नहीं तो सब तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा ऐसा वाला आ जाएगा जीवन में। क्योंकि भोजन, भ्रमण और बातचीत जब आप करते हैं तब साथ में बैठो, ये 3 चीजें हैं जो आपके संबंध को प्रगाढ़ बना के रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। और अगर इन तीनों में ही आप हमेशा कटे छटे सब अपना अलग अलग थाली लेके भोजन करते हो, चलो प्रतिदिन किसी कारणवश करते हो, पर कम से कम साल में ऐसे समय निकालने चाहिए जिस समय आप सब एक साथ बैठकर करो बाहर। इसलिए बनभोज की लीला है। तो आज बनभोज के लिए प्रभु गए हैं। रास्ते में अघासुर मिला है, एक अजगर के आकार का असुर था। और आज सभी ग्वाल बाल चले जाते उसके मुंह में, पीछे ठाकुर जी होते हैं। तो इसमें ये प्रसंग बताया है कि ठाकुर जी भी फिर जब देखते हैं ग्वाल बाल अंदर चले गए तो उन्हें निकालने के लिए प्रभु भी अंदर जाते हैं, असुर को मार के ग्वाल बालों को वापस लाते हैं। अघ का अर्थ है पाप। कभी भगवान के भक्त किसी कारणवश पाप में चले भी जाएं, पैर भी रख दें, तो हमेशा भक्त को क्या करना चाहिए? यहाँ गलती ग्वालों की क्या हुई है? इन्होंने भगवान को पीछे रखा, खुद आगे हो गए। हमेशा प्रभु का नाम आगे रखिएगा और खुद हमेशा पीछे रहिए। अगर सत्य परमात्मा वहां पर विराजमान है आपके जीवन में तो पाप नहीं छू सकता। यहां आपके सत्य की रक्षा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा आपके किसी भी कार्य में। देखो हमारे ब्रज की एक कथा है, मुझे एकदम से स्मरण आया, तो स्मरण आया है। उसमें एक कथा आती है कि हमारे ब्रज में एक ठाकुर जी जिनका नाम है साक्षी गोपाल जी। क्या नाम है उनका? साक्षी गोपाल जी। तो कोई दक्षिण भारत के एक वृद्ध थे, वो तीर्थ यात्रा के लिए आए दक्षिण भारत से उत्तर भारत, हिमालय, सब बद्रीनाथ केदारनाथ करने के लिए। तो अपने साथ एक युवक को भी लेकर आए, 20-25 वर्ष का युवक होगा कि सेवा में मेरे साथ रहेगा, मेरी देखरेख करेगा। गरीब परिवार से था। अब उस युवक ने इतनी सेवा की उनकी, रास्ते में वो वृद्ध थे, काफी वृद्ध थे, कई जगह बीमार हो गए तो वही उनकी बेटी की तरह सेवा करता। अब वो वृंदावन आया वृद्ध और उसने ठाकुर जी का दर्शन किया, साक्षी गोपाल जी का, और उस युवक की इतनी लगन देखी तो उस युवक को कहा कि मेरे मन की इच्छा है कि मैं अपनी कन्या का विवाह, तूने मेरी इतनी सेवा की है, ऐसा कोई तो अपना खुद का बेटा नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे साथ करूंगा, मेरी इकलौती बेटी है। उसने कहा बालक ने कि आप हो सकता है मेरे प्रेम को और सेवा को देखकर ऐसा, नहीं नहीं मेरे मन में ऐसी भावना नहीं है, मेरे मन में तो यही है कि मेरे 2 बेटे हैं, तीसरा तू है, मैं मेरी बेटी का विवाह तुझसे ही करूंगा। बोले आप यहाँ बोल रहे हो, घर जाके तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारा मन बदल दिया तो कहा नहीं बदल सकते। ये साक्षी गोपाल जी ना, इनकी साक्षी के सामने कहता हूं, मैं तुझे दामाद मानता हूं, आज से तू मेरा जमाई और मेरी बेटी का विवाह मैं तेरे साथ करूंगा। युवक खुश हो गया, गए लौट करके पंडित जी, युवक भी गया। घर जाते जब उसने कहा कि मैंने तो वादा कर दिया है, कह दिया, मैंने उसको दामाद मान लिया, बेटी का विवाह उसको करना पड़ेगा। बच्चों ने कहा बूढ़े के साथ साथ तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है, लड़का कुछ है नहीं, कमाता धमाता नहीं, बेटी को आपने ऐसे ही कर दिया, एक बार हमसे पूछा होता, हम हमारी बहन का विवाह नहीं करेंगे, कह दो तुम्हें कुछ याद नहीं है, कह दो तुमने नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, कोई गवाह है नहीं।
हमारा पंचायत में ये बुजुर्ग नट गए, मना कर गए, ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि आप भले मेरे साथ विवाह मत करिए, पर सत्य का पालन करिए, आपने तीर्थ यात्रा करी है, नहीं करना तो मुझे कोई इच्छा नहीं है विवाह करने की, पर आपने क्योंकि भगवान के समक्ष वचन दिया है इसलिए आप झूठ मत बोलिए। व्रत कहता है कि मैंने नहीं कोई वचन दिया, झूठ बोल रहा है। आखिरकार उस युवक ने, उसको स्मरण हुआ कि साक्षी भगवान के सामने इसने साखी भरी थी, भगवान के समक्ष बोला था कि तो वृंदावन आया और प्रभु से कहा, देखो तुम्हारे सामने ही उस वृद्ध ने अपनी बेटी का वागदान देने के लिए वचन दिया था, आप तो साक्षी, आप ही के सामने साक्षी गोपाल जी उसने बोला, तो आपको चलना पड़ेगा। बहुत दिन तक बैठा रहा। एक दिन ठाकुर जी स्वयं बोल पड़े, बावरे भगवान की स्वरूप जामे ना है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरो ब्याह है व्यवहार ना है, तू वाह यहाँ ले आ। बोले यहाँ कोई आने वाला नहीं है। बोलो तो तैने कभी सुना है कि ठाकुर जी जाते होंगे, मैं क्या करूंगा वह दक्षिण भारत में। बोले मैंने तो बोलते भी नहीं देखे, तुम तो बोल रहे हो तो चल क्यों ना सको। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है चलेंगे, लेकिन तुझे हमें खीर का भोग लगाना पड़ेगा। रो पड़ा, मेरे यहाँ पे इतनी भी व्यवस्था नहीं कि मैं खुद का पेट भर सकूं, आपका खीर का भोग। बोले तू जहां जहां मार्ग में जाएगा ना तुझे चावल दूध मिलेगा, बना तो सकता है ना। बोले वो ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा आप पीछे आ रहे। बोले मेरे घुंघरू की आवाज आएगी, पीछे मुड़ के मत देखना, जहां तक तू जाएगा तुझे मेरे घुंघरू नूपुर की आवाज आती जाएगी, समझ लेना मैं तेरे पीछे हूं। अभी ये महाराज आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे, जहां जिस गांव में रुकता अपने आप दूध और चावल आ जाते, लोग देते ही दूध चावल थे, खीर बनाता, ठाकुर जी को भोग लगाता, बांटता। इस तरह से महीनों की यात्रा तय करके पहुंचा, कहां? दक्षिण भारत। और पहुंचने के बाद जैसे ही गांव के बाहर आने वाला था, कुछ कोस ही रह गया, मतलब 2-5 कोस ही रह गया। इतने में जिस घास पे प्रभु चल रहे थे नंगे पांव, उसमें घुंघरू जो थे अटक गए, बजे नहीं। अब बजे नहीं, उसने जैसे ही देखा पीछे मुड़ के, तो क्या देखा, वहीं पर ठाकुर जी स्थित हो गए। अब उससे आगे ना चले। प्रभु ने कहा एक काम कर, हम यहां तक आ गए, उनको बुला ला, अब हम आगे नहीं जा सकते, तूने पीछे मुड़ के देख लिया, यही शर्त थी। अब वो दौड़ के जाता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है। गांव वालों को विश्वास नहीं होता कि भगवान आ सकते हैं, स्वयं भगवान का विग्रह वहां स्वरूप उपस्थित हो गया। अब जैसे ही सब गांव वाले आए तो स्वयं ठाकुर जी ने अपनी वाणी से उस प्रत्यक्ष विग्रह में से आवाज दी, इस वृद्ध ने पूरी यात्रा में ये किया, ये किया, इस युवक ने ऐसा ऐसा इसकी सेवा की, और मेरे समक्ष इसने ये वचन दिया था कि अपनी बेटी के साथ विवाह करेगा। ये सुन के तो महाराज वो वृद्ध भगवान के चरणों में पड़ गया, प्रभु ऐसे दामाद से ब्याह नहीं करूंगा तो कौन ते करूंगा। जाके कहे ठाकुर जी आए हैं, इसकी व्यवस्था तो अवश्य मुझे करनी पड़ेगी। स्वयं उस बालक को भगवान ने आकर के साक्षी दी उसके लिए। उस वृद्ध को महाराज धन इत्यादि से संपन्न करना पड़ा उसे, और अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ। तो वही साक्षी गोपाल जी वहां से, वहां की एक राजकुमारी थी जो उनकी बहुत बड़ी उपासक थी, उसका विवाह जब जगन्नाथपुरी के राज परिवार में हुआ तो वो वहां से लाकर के पुरी लेकर आई। इसलिए जब आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां आपको साक्षी गोपाल जी का दर्शन प्राप्त होता है। तो अपने भक्त के लिए महाराज ठाकुर जी क्या नहीं करते, आप सत्य का पालन तो करिए, स्वयं ठाकुर जी चलकर आ जाते हैं आपकी सत्य की रक्षा करने के लिए। तो यहां आगे कथा आती है कि भगवान ने अघासुर इत्यादि का वध किया, पाप से भक्त को बचाया। अब परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि ये घटना जो सर्प के मुंह में गए और निकल करके आए, ठाकुर जी ने उस असुर को मारा, ये घटना को ये ग्वाल बालों ने 1 साल बाद बताया। तो परीक्षित ने कहा कि जो घटना आज हुई वो 1 साल बाद इन ग्वाल बालों ने क्यों बताई, इसके बीच में क्या हुआ उन ग्वाल बालों के साथ। तो फिर कहा
कि इस बीच में ब्रह्मा जी का था जन्मदिन। क्या था? 50वां साल पूरा करके ब्रह्मा जी नीचे उतर के भगवान का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आ रहे थे। तो ब्रह्मा जी की उम्र पता है कितनी है? नहीं पता। ब्रह्मा जी की उम्र को आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी आयु है। हम अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारे शास्त्र बताते हैं। हमारे शास्त्रों ने एक छोटी से छोटी सूक्ष्म इकाई को और बड़ी से बड़ी इकाई को काउंट किया है। कितनी है ब्रह्मा की आयु? 100 वर्ष की। हमारी आयु कितनी है? 100 वर्ष की बोलते हैं महाराज। कोई भाग्यशाली जी पाता है। हम कितने में अटक जाते हैं? 90 95 जी ले तो महाराज बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 80 में ही खिसक जाते हैं। और आजकल तो इस प्रकार की मिलावटें हो गई हैं सामानों में कि बच्चों को अटैक अभी से छोटी छोटी आयु में ही होने लग गए। बहुत सोचनीय विषय है। कुछ भी पवित्र नहीं छोड़ा हमने। तो वहां पर अभी जैसे ये युग चल रहा है, इसको कहते हैं कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? कितनी है? 4,32,000। 4 लाख। अभी बहुत सारे साधु संत आपको ये वैष्णव बोलते हैं कि भविष्य मालिका में लिखा है कि 2030 में ये सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कोई महामारी आए, ये इनका वर्णन है, ऐसा नहीं है। महामारी आए, कोई ऐसी विपत्ति आए जो प्रकृति के द्वारा हो, ये चीजें आ सकती हैं, लेकिन सृष्टि खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। 4,32,000 का ये कलयुग है जिसमें भगवान कृष्ण को गीता ज्ञान दिए हुए अब तक का समय 5,125 वर्ष ही हुआ है। अभी तो उसका केवल आंशिक रूप आरंभ हुआ है। 4,32,000 उसकी आयु है। अब कलयुग की आयु 4,32,000 से इसको डबल कर लो तो महाराज उतनी ही आयु है द्वापर की। उसको दुगना कर लेंगे तो उसकी त्रेता युग की आयु है, और उसको भी दुगना कर लो तो वही आयु है सतयुग की। लगभग 18 लाख 21 लाख के बीच में सतयुग की आयु है। इस तरह से ये 4 युग होते हैं एक सर्किल के, और ये 4 युग के 71 बार सर्किल निकल जाएं, क्रम निकल जाए, उसे कहते हैं एक मनवंतर। एक मनवंतर में इंद्र की आयु खत्म, मनु की आयु खत्म, सप्तऋषियों की आयु खत्म, और ब्रह्मा का मात्र 1 दिन होता है। अब आप समझिए, हाँ, एक मनवंतर जब ये पूरा हो जाता है, एक इंद्र की समाप्त आयु हो जाती है, ऐसे 14 मनवंतर समाप्त हो जाएं, 14 इंद्र बदल जाएं, तब ब्रह्मा का मात्र 1 दिन होता है। अभी रात बाकी है। रात में प्रलय, आंशिक प्रलय होती है, पर सब ऐसा कैसा स्थित रहता है। इस तरह से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं, जिसमें 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 91 वर्ष चालू है अभी। तो ब्रह्मा जी अपना 50 वर्ष का बर्थडे मनाने के लिए आ रहे थे महाराज। क्या मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, चलो कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करने उतर रहे थे। तो यहां भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बाल लीला वन भोज अभी किया है, सबके साथ भोजन किया है। प्रभु खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? काहू के कंधा पे चढ़ जाते हैं, कोई भगवान के कंधे पे चढ़ जाता है, प्रभु किसी को खींचते हैं, कोई प्रभु को खींच रहा है, प्रभु जाके कीचड़ में किसी को धक्का देते हैं, ग्वाल बाल प्रभु को कीचड़ में धक्का दे देते हैं, प्रभु कीचड़ में लौट रहे हैं। ये देख करके ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई कि वैकुंठ के विष्णु भगवान तो बड़े गंभीर दिव्य आदित्य हैं, और ये ग्वाल बाल ये कैसे भगवान हो सकता है? तो कीचड़ में लौट रहा है। अरे जिसकी वेद ऋचाएं भी प्रशंसा करके थकती नहीं, प्रार्थना करके स्तुतियां करके थकती नहीं, ये कैसे ऐसा हो सकता है? ये भगवान नहीं है। भगवान की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? भगवान खेल खेल ही रहे थे ग्वाल वालों के साथ, ब्रह्मा जी शामिल होना चाहते हैं, वो भी खेल खेलना चाहते हैं,
लेकिन ये ग्वाल बाल युवा हैं और ब्रह्मा जी बूढ़े हो चुके हैं। और कई बार होता है ना, वृद्ध में कई वृद्ध अवस्था आ जाए तो कई बार बच्चे बनने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ताकत का भी अपना ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार वृद्ध फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों को मैदान में, तो उनको अपना 25 साल पहले जो वो खेलते थे या 50 साल पहले खेलते तो वो याद आता है और एकदम से आते हैं हम भी फुटबॉल खेलना जानते हैं, हम भी खेलेंगे। 80 साल की आयु, वो खेलने के लिए गए, गेंद रखी थी फुटबॉल वहां पर और दौड़ कर लगाई बहुत दूर से, दौड़ करके, और एक जैसे किक मारनी चाहिए, मतलब ठोकर मारनी चाहिए। गेंद वही की वही है, लेकिन वो गिर गए। 4 लोग उठा के लेके गए, सब जगह से फ्रैक्चर। ब्रह्मा जी की वही हालत है, गए हैं खेलने के लिए, खेल में क्या किया, उल्टा काम। भगवान के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गए, बछड़ों को चोरी करके ले गए, गुफा में रख दिया और कहते अब देखता हूं कि कैसे भगवान होगा तो कुछ ना कुछ करेगा। अब प्रभु बहुत देर तक तो ढूंढते रहे, फिर रोए, पुकारा एक एक ग्वाल वालों को, गैयाओं को पुकारा, पर कोई है ही नहीं महाराज। प्रभु ने देखा किसने किया, ध्यान में आया ब्रह्मा ने किया है। अपने ही सारे शरीर से वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े भगवान ने क्या किया, उत्पन्न कर दिए। वैसा ही स्वभाव, वैसा ही स्वरूप पूरे 1 वर्ष तक, क्योंकि ब्रह्मा जी को 1 दिन भी नहीं लगा, सिर्फ चंद सेकंड ही लगे थे वो सब चुराने में और लौट कर आने में। तब तक मनुष्यों का 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। 1 वर्ष तक ठाकुर जी वन वन में गाय भी चरा रहे हैं, घर भी लौट रहे हैं, किसी को भान भी नहीं चला। जब ब्रह्मा को अकल आई देख करके कि ये कैसे हो सकता है, ये जो बालक है ये मेरी सृष्टि नहीं है, तब पता चला कि सब कृष्ण हैं। इसलिए हमारे ब्रज में जब आप कहीं भी खड़े होंगे ना, तो एक भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिस पर भगवान के चरण नहीं पड़े हैं, क्योंकि इस पूरे 1 वर्ष में भगवान ने अलग अलग गैया बछड़ा सबके रूप में, गाय के रूप में, बछड़ों के रूप में, ग्वाल वालों के रूप में, हर जगह ब्रज की एक एक रज पर अपने चरण डाले हैं। इसलिए ब्रज का प्रत्येक रज कण परम पवित्र है। यहां ब्रह्मा जी आज अपनी गद्दी पर जाते हैं ब्रह्मलोक में, और यहां प्रभु ही ब्रह्मा जी को सही अकल ठिकाने पर लाने के लिए पहले से ही ब्रह्मा बनकर बैठ जाते हैं। उनकी पोस्ट पर महाराज हटा दिया उनको। यहां जैसे ब्रह्मा जी इठलाते हुए आते हैं कि दरबारी रोक लेते हैं उनको कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले तुमको पता है मैं कौन हूं, तुम्हारा इतना दुस्साहस? बोले हमारे ब्रह्मा जी ने कहा बहुत सारे जालसाज ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कौन है जो मेरी गद्दी पर आकर बैठ गया, ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे। ध्यान करके देखा तो क्या देखा, जिनके ग्वाल बालों को चुरा कर लेकर आए, जिन पे शंका कर रहे हैं, वही कृष्ण उनकी गादी पर बैठे हैं, सहस्त्रदल कमल के ऊपर, और बांसुरी बजाते और एक आंख खोल के कहते क्यों ब्रह्मा हमारे साथ करेगो तू चालाकी। ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूमी, दौड़ कर आए, गुफा में देखा तो ग्वाल बाल और बछड़े गैया सब सो रहे हैं। वृंदावन में देखा तो भगवान के साथ सब खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी दौड़ कर आए, भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं समझ सका। खूब रोए, मैंने शंका कर ली, मैं आपके ऐश्वर्य को ही देख रहा था, मैं आपके प्रेम के रूप को नहीं देख पाया। अब देखो भगवान के 2 रूप हैं, एक है वैकुंठाधिपति, एक है माधुर में भगवान कृष्ण। दोनों में अंतर समझिए। एक में वैभव है, वो त्रिलोकी के नाथ हैं, प्रत्येक जीव को भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी है। हम मनुष्य अपनी 100 वर्ष की चिंता करते हैं, इतने सारे जीवन की चिंता करते हैं, इतना लंबा जीवन की चिंता करते हैं, ये जोड़ ले वो जोड़ ले, अगली पीढ़ी का भी सोच के चलते हैं। लेकिन इस रजकण के अंदर या ऐसी जगह जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते, वहां भी अन्न की सारी व्यवस्था कौन कर रहा है उनके लिए? प्रत्येक जीव मात्र के लिए, जिनमें आपकी दृष्टि भी नहीं है वहां पर, वहां तक
ऐसे ऐसे द्वीप में जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते, वहां पर भी प्रत्येक जीव की रक्षा सुरक्षा, इसलिए उनको विशंबर कहा जाता है, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले। तो आज ब्रह्मा जी ने क्या गलती की है? ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर के भगवान के भक्तों को भगवान से 1 वर्ष के लिए दूर कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्षमा याचना करने पर भी भगवान ने क्षमा नहीं किया, कहा चले जाओ यहां से, मेरे ग्वाल बालों को लौटा दो। अब जब लौटाने के लिए कहा तो लेकर आए हैं, ब्रह्मा जी ने वो स्वरूप लाकर रखे, भगवान ने वो जितने भी अपने शरीर से बनाए थे सब अपने अंदर समा लिए। अब यही बालक, इनको लगा अभी अभी नींद से हम भोजन करके उठे हैं, 1 साल की निद्रा थी, उठे और उनको लगा आज ही अघासुर मारा गया। घर जाके अपने माता पिता को बताया कि आज अघासुर मारा गया है, लेकिन इनको नहीं पता चला कि 1 साल तक ये कहाँ थे। 1 साल तक भगवान ही इनके साथ रहे। ऐसी कथा के बाद अगली कथा भगवान की कालिया मर्दन की आती है। किसकी आती है? जिसमें भगवान ने यमुना के गहरे गर्त में रह रहे कालिया नाग, जो यमुना को विषैली कर रहा था, उसके लिए गेंद के बहाने से अंदर जाते हैं। ये कालिया कोई और नहीं है महाराज, हमारा अहंकार है, जो हमारे हृदय के अंदर रहता है। इस अहंकार के बहुत सारे फन हैं, एक फन नहीं है, पहचान ही नहीं पाओगे, बहुत सारे फन है इसके। कभी किस फन को लेकर उठा देता है, मैं ये हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कभी कोई अहंकार आड़े आ जाता है, कभी कोई अहंकार आड़े आ जाता है। अगर इस अहंकार को दबाना है तो माथे पे आपको कृष्ण कन्हैया को बैठाना पड़ेगा। वही नृत्य करके इसको मर्माहत कर सकते, नहीं तो हमारे सब कुछ भगवत भक्ति करें, ज्ञान श्रवण करें, लेकिन हमारा ईगो खत्म नहीं होता, ये नहीं जलता कभी भी। एक संत भी सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ, आप जिन चीजों को नहीं छोड़ सकते वो सब छोड़ देगा, लेकिन वो भी अहंकार को नहीं छोड़ पाता। मैंने कुछ त्यागा, ये अहंकार तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ता। मैं कुछ हूं, मैंने ये दुनिया जो नहीं त्याग पाई वो मैंने त्यागा, और इस प्रकार का अहंकार उसको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, प्रभु की प्राप्ति में बाधक बनेगा। तो यहां कालिया का मर्दन करके आगे कथा आती है क्षीर हरण की, जिसमें गोपियां, छोटी छोटी गोपियां जिनकी आयु 10 से 16 से 18 वर्ष की है, सब ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अभी कात्यायनी के जो व्रत नवरात्रि गई हैं, अश्विनी मास के देवी की उपासना की। किसको प्राप्त करने के लिए? प्रभु की प्राप्ति के लिए। उनमें कई विवाहित भी थी। अच्छा, इसमें कोई शारीरिक नारियों के विषय में नहीं है, ये कथा उनको रूप देकर बताई जा रही है, लेकिन इनके अंतर में समाधि भाषा है कि ये वो लोग हैं जो संसार को देखते हुए भी, और एक बार भगवान की ओर से संदेश आ जाए, कॉल आ जाए, तुरंत वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। गोपियों का सामान्य नहीं है, गोपियों को साधारण नारी नहीं समझना। 2 मार्ग है, एक है ग्रस्त जीवन के, एक है सन्यास के, विरक्ति के। गोपियां जिस जगह पर है वो विरक्ति है, इसलिए 2 प्रसंग एक साथ आए हैं, एक है गोपिकाओं का, एक है यज्ञ पत्नियों का। और बहुत ध्यान से सुनेंगे तब समझ आएगा। गोपिकाएं वो हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग करके फिर भगवान की ओर बढ़ी हैं, उनके लिए सब छूट गया, कृष्ण ही प्रमुख हैं। लेकिन एक और भी हैं मथुरा के अंदर, बड़ी बड़ी ऋषियों की पत्नियां, जो कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के लिए उपासनाएं करती हैं, यज्ञ भी पतियों के साथ बैठती हैं, हृदय में भावना है भगवान के प्रति, लेकिन उनके साथ जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारियों के साथ कैसे भक्ति करनी चाहिए, प्रभु को कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये यज्ञ पत्नियों की कथा में है। तो देखो, एक है डिसिप्लिन वाले भक्त जिनके साथ जीवन में जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, और एक है विरक्त भक्त जो गोपियों की स्थिति पर है, जिनके पास सारी चीजें हैं जिम्मेदारी की, लेकिन जिम्मेदारी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका त्याग कर दिया, छूट गई सब।
जैसे कोई एक छोटी सी दुकान किसी सड़क पे लगाकर बैठता हो और अचानक से उससे कोई बड़ा सा शोरूम मिल जाए तो छोटी दुकान को छोड़ने में दुख होगा क्या? नहीं होगा, छूट जाएगी उससे। उसी प्रकार गोपिकाओं की स्थिति थी। प्रभु की प्राप्ति होते ही सब छूट गया उनसे। तो यहाँ पर यज्ञ पत्नियों की कथा आती है कि यज्ञ पत्नियां, भगवान जाते हैं वन में और वहां यज्ञ चल रहा था। इनके पति जो यज्ञ पत्नियों के पति हैं मथुरा में यज्ञ कर रहे थे। भगवान जाते हैं, ग्वाल बालों से कहते हैं जाके कहो कि हम भूखे हैं, कुछ खिला दें। अब ये ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे ये इतने कर्म कांड में व्यस्त थे कि इन्होंने सुनकर के भी भगवान का पेट नहीं भरा। लौटा दिया, निकलो यहां से, जाओ बाद में आना। ग्वाल बाल लौटे, कन्हैया तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था वहां कहां भेज दिया, बहुत उल्टे लोग थे। ठाकुर जी ने कहा तुम किसके पास गए? बोले ऋषियों के पास। नहीं, ऋषि पत्नियों के पास जाओ, उनसे कहना कृष्ण बलराम यहाँ आए हैं। अब देखो माताओं का हृदय, वो रात दिन भगवान कृष्ण की कथा, इष्ट उपासना करती थी, यज्ञों के लिए सामग्रियां जुटाती थी, संतों को भोजन कराती थी, ग्रह के सारे कार्य करती थी, पत्नी बच्चों का ध्यान रखती थी। आप देखिए मर्यादा पूर्ण उनका जीवन था। इच्छा थी कृष्ण भगवान हमें मिले, हमारी भक्ति का सार्थकता प्राप्त हो, और आज उनका ये दिवस आ गया। ग्वाल बालों ने जाकर के कहा कि भगवान कृष्ण बलराम आए, भूखे हैं। जो यज्ञ के लिए सामग्री बनाई थी वो सब महाराज ले लेकर घूंघट डाल डाल करके सारी सामग्री लेके सब चल दी। पति ना देखे इसलिए घूंघट लगा लिया, और पति यज्ञ से अब क्या ही बोल सकते हैं, सब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो नजरें हैं वो उनकी पत्नियों तक जा नहीं पा रही। सब एक तरफ से एक पंक्ति बना करके एक के पीछे एक के पीछे एक, बहुत सारी थालियां भगवान के लिए पकवान की लेकर चल दी, और दूर से भगवान कृष्ण को देखा। कैसा यहां वर्णन आया है, तांस तथा त्यक्त सर्वाशा। उसी समय उनके सारे बंधन जो थे ना वहीं की वहीं ऐसे छूट गए, और क्या प्राप्त हुआ? प्राप्ता आत्मा दृदृश्य, आत्मबोध हो गया। ऐसे समझिए कैसा आनंद मिला। बोले ऐसा प्रभु के स्वरूप को देखकर हृदय में प्रभु को बसाया, ऐसा लगा उन्होंने हृदय से प्रभु को गले लगाया हो। अब इस अर्थ को समझो। हम रात्रि में सोते हैं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन आकर हमारे हृदय आत्मा रूपी चेतना में जाकर के मिल जाता है, उसको अंक कर लेता है, यानी मिल जाता है, और उसमें जो आपको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? आपको पता भी नहीं चलता है आपका नाम क्या, किस जगह पर, किस गांव में, कितना बैंक बैलेंस, क्या डिग्री, क्या वोटर आईडी पे नाम, कुछ नहीं पता, क्योंकि ये याद रहेगा तो वहां नहीं पहुंचोगे। सब कुछ भूलते हो। इंद्रियां सब कुछ छोड़ देती हैं बाहर का और भीतर चली जाती हैं। उसी प्रकार ये तो तुम्हें सोने के बाद पता चलता है। इन देवियों को, यज्ञ पत्नियों को तो खुली आंखों से भगवान का वो स्वरूप हुआ ना, सारी इंद्रियां इनकी वैसे ही जाके हृदय रूपी कृष्ण में वहीं प्रकट हो गए हृदय में। और जो केवल बाहर में थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता था, आज इनको पूर्ण आनंद मिला। क्यों? भगवान का दर्शन हुआ। सारी इंद्रियां, मन एक जगह स्थिर हो गई हृदय के अंदर, और पूर्ण प्रकाश के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। उस आनंद को जब इन्होंने प्राप्त किया वहीं पर समाधिस्थ हो गए। कुछ देर के बाद जब समाधि टूटी तो प्रभु ने कहा अब जो तुम्हें प्राप्त है उसे लेकर सीधे जाओ, क्योंकि तुम्हें जो प्राप्त करना था तुमने प्राप्त कर लिया। तुम्हें ये डर रहेगा कि हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्हें पश्चाताप होगा। तुम्हारे स्वागत के लिए वो खड़े रहेंगे और तुम्हारे कुल में उच्च कोटि के महापुरुष प्रकट होंगे, परम विद्वान होंगे। और हमारा यज्ञ पत्नियों को वरदान मिला, लौट कर आई हैं कि इसी प्रकार मेरा दर्शन हृदय में करो। तुम सब कुछ करने के बाद भी छूटी रहोगी, ये दर्शन कभी नहीं जा सकते, ये हमेशा तुम्हें आत्मबोध बना रहेगा।
लौटती हैं। उनके पति जो हमेशा स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, उनके हृदय में ग्लानि होती है कि हमारी पत्नी हमसे बहुत अत्यधिक श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने साक्षात परम ब्रह्म के मुख में अन्न का दाना डाल दिया, हम अग्नि में डालते रह गए और प्रभु ने ग्रहण ना किया। आज सभी ने अपनी पत्नियों को प्रणाम करते उनका स्वागत किया, रोने लगे, हमें एक बार क्षमा कर दीजिए, और उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया। इनकी जो संतानें निकली एक से एक, इसलिए हमारे यहाँ चतुर्वेदियों में, क्योंकि वो यज्ञ पत्नियां चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, तो एक से एक महान विद्वान हमारे चतुर्वेदी निकले महाराज। आज भी एक से एक बढ़कर के महाविद्वान हैं। ठाकुर जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया है ना। तो यहाँ यज्ञ पत्नियां तो दो प्रकार के भक्त, एक जो ग्रस्त में रह करके भगवान की भक्ति कैसे करें, ऐसा नहीं की जा सकती, की जा सकती है। और एक वो जो पूरी तरह से विरक्त हो चुके हैं, जिसे प्रभु ने बुला लिया, वो गोपियां हैं। जीवन में एक ही भगवान की कॉल आती है और सब कुछ छूट जाता है। वो हर किसी पे नहीं होता, किसी किसी पे होता है। रामकृष्ण मठ में एक कथा, एक सच्ची घटना हमने सुनी कि बाद में चलकर वो बहुत बड़े विरक्त महात्मा, मौनी महात्मा हुए। एक युवा थे और प्रतिदिन उनका यही था कि वो कलकत्ता में जॉब करते थे, प्रतिदिन जाते थे। उनका सुबह का यही था कि सुबह 8 बजे निकलना, रात्रि के 8 बजे घर पहुंचना। एक दिन जब वो जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि एक सड़क से जाते समय उनके ऊपर एक किताब गिरी है, एक घर से। वो किताब उठी, किताब को देखा तो उसमें वो स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग की किताब थी, ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद की। तो उन्होंने देखा कि एक पिता ऊपर से अपने बच्चे को मार रहा है, क्योंकि बच्चे ने वो स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी थी, तो उसको वैराग्य भाव जागा। उसने कहा, पिताजी मैं कार्य तो करूंगा, लेकिन मुझे है ना मेरा जीवन सत्संग इत्यादि में देना है और मुझे ऋषिकेश जाना है। पिता ने उसे खूब मारा और कहा, ये किताब यहां से फेंक दे, उसे छीन करके फेंक दी। अब उस जो लड़का था नीचे, उसके सिर पे पड़ी। उसने उससे किताब को देखकर कहा, क्या मैं इसको लेके जा सकता हूं? तो उसका पिता चीखते हुए बोलता है, यहां से इसको लेके और जाओ यहां से। वो लेके जाता है। देखो प्रभु की कृपा कैसी होती है, सब पे नहीं होती। लोग पूरे पोथी के पोते पूरे जीवन भर पढ़ लेते हैं, फिर भी नहीं चढ़ता। ये सबके साथ घटित नहीं होता। जब भगवान की कॉल होगी, भगवान ने बुलाया होगा, तभी विरक्ति आती है। वो लड़का जाता है, ऑफिस के टाइम पर ही उसका मन नहीं लगता, उसको पढ़ता है, और 4-5 घंटे पढ़ने के बाद शाम की ट्रेन ऋषिकेश की लेता है महाराज। सुबह उसको ऐसी घटना हुई और शाम के अगले दिन वो ऋषिकेश में था और वहां जाकर वो महात्मा बन गया, मौनी महात्मा। उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं और महान तपस्या की। एक छोटा सा कार्य ही आपके जीवन में इस प्रकार की विरक्ति लेके आ सकता है। तो ये योग्यता सबके साथ घटित नहीं होती है। आप ये चाहोगे आपके साथ हो जाएगी। अब कितने सारे लोग हैं, रात दिन सुनते हैं, कहाँ कुछ घटित होता है। वो जब प्रभु बुला लें, ये गोपिकाओं को प्रभु ने बुलाया है, ये सामान्य स्त्रियां नहीं है। यज्ञ पत्नियों को भी प्रभु ने बुलाया है, लेकिन वो कार्य संसार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनको कैसे अपने जीवन में प्रभु को रखना है, हृदय में कैसे प्रभु का पदार्पण हो, कैसे जीवन रहने के बाद भी मुक्त किया जा सके, तो संसार में रह के कैसे मुक्ति प्राय मुक्त रह सके, एक यज्ञ पत्नियों का उदाहरण है। और जिसको भगवान ने बुलाया है, उनकी जिस प्रकार की योग्यता है, उनके लिए गोपियों का उदाहरण दिया है कि जिनसे सब कुछ छूट गया। यहां आगे कथा गिरिराज पूजा की आती है कि आज प्रभु गौचारण करते हुए जब लौटे तो देखा ब्रज में बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया जा रहा है इंद्र का, और प्रभु ने इंद्र के यज्ञ को बंद कराने के लिए प्रकृति पूजा का निर्माण किया। बाबा से कहा, इस इंद्र की आप पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघ तस्यात् न मूर्तया। इंद्र जल बरसाता है, उससे खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी होती है, उससे अन्न की व्यवस्था होती है और उसी से गौ पालन होता है। हमारे लिए तो गौ ही व्यवसाय है।
तो कहा बाबा आपने जो कर्म किए हैं वही आपको देने वाला है, कोई इंद्र नहीं देता। यदि आप गलत कर्म करेंगे तो कोई भी आके आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं करेगा। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो कोई भी देवता उसे रोक नहीं सकता। इसलिए आपने अच्छे कर्म किए, उसका परिणाम है आपको। यदि आपको पूजा भजन करना ही है किसी के लिए तो तुम्हें गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, जिसकी तलहटी में हमारी गौएं चरती हैं, जो हमारे गौओं का रक्षण करने वाला है, उत्पातों से बचाता है। उसकी तलहटी पे जल अत्यधिक होता है, गैयाओं का भरण पोषण होता है। करनी चाहिए तो गौ की करनी चाहिए, करनी है तो इन ब्राह्मणों की संतों की करो जो हमें जंगल में आकर के हमें विवेक युक्त वचन बोलते हैं। और इस प्रकार से इंद्र के यज्ञ को महाराज छोड़ करके भगवान गिरिराज जी की पूजा हुई। ये जो गिरिराज जी है ना, साक्षात नारायण रूप है। ऐसा प्रसंग हमारे पुराणों में आता है कि जब अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि पतिव्रता थी अनसुईया जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। और जब उनसे कहा, उनकी पातिव्रत धर्म को देखने के लिए, पवित्रता को देखने के लिए उनसे कहा कि मैया हम भिक्षा तब लेंगे जब आप हमको बिना किसी वस्त्र के भिक्षा दो। मैया समझ गई ये कौन है, ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता। ध्यान करके देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कमंडल लिया पति का, छींटे मार दी और कहा कि पुत्र जैसे बन जाओ। 6 महीने के तीनों पुत्र बन गए, लेकिन श्राप भी दिया कि आप तीनों ने मर्यादा का उल्लंघन किया। परीक्षा लेने के लिए और भी तो बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, आपने यही मार्ग क्यों चुना? और ऐसे वचन मुझे कहे, मेरे हृदय को आहत हुए, इसलिए आप पत्थर के बन जाना। तो पर्वत के रूप में प्रभु के ये 3 स्वरूप हो गए, जिसमें विष्णु बने गिरिराज जी, और नंदगांव में जो नीलांचल पर्वत है वो है हमारे शिव जी, और बरसाने में जो ब्रह्मांचल पर्वत है वो हमारे ब्रह्मा जी। इस तरह से तीनों पर्वत ही व्रज के अंदर उपस्थित हैं, जिनमें गिरिराज जी की बड़ी महिमा है महाराज, बड़ी महिमा। तो आइए गिरिराज जी का स्मरण करते हुए, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में विराजमान है, इसलिए गिरिराज शिला को स्पर्श करना चाहिए परिक्रमा करते समय। अगर आपने गिरिराज जी को स्पर्श नहीं किया तो गिरिराज जी की परिक्रमा तो आपने की, लेकिन ठाकुर जी को स्पर्श करने का लाभ नहीं मिलेगा। हो सके तो प्रयास ये करें कि आप गिरिराज जी की जब परिक्रमा करें तो किसी भी प्रकार की बातचीत ना करें, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है संसार की, नहीं तो आपकी परिक्रमा का केवल 10वां अंश ही मिलेगा, 90 अंश नहीं मिलने वाला। हमेशा गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान नाम के साथ करनी चाहिए, प्रभु का स्मरण करके करनी चाहिए, राधा नाम करके करनी चाहिए, और बीच में गाय को, बंदरों को कुछ न कुछ खिला करके और तब परिक्रमा करो महाराज। सूनी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। गिरिराज जी में बार बार बैठ के मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। कई लोग करते हैं, जगह जगह पे बैठ के खाते हैं। पकौड़े देख लिए वहां बैठ के खा लिए, लस्सी देख ली वहां बैठ के पी ली, गोलगप्पे देख लिए वहां बैठ के खा लिए, तो क्या लगी परिक्रमा? कुछ नहीं लगने वाला। हमारे यहाँ बैठक के लिए 2 ही 3 स्थान बताए हैं, केवल 2 स्थान से ज्यादा बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो प्रयास करो उस समय भोजन ही ना करो, लेकिन कर भी लेते हो, विश्राम स्थल दिया गया है तो वहां पर इन मर्यादाओं का पालन करेंगे और गिरिराज जी का स्पर्श करते हुए और फिर गिरिराज जी का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में तन से, मन से और वचन से जितने भी पाप आपने किए होंगे तत्क्षण एक परिक्रमा से नष्ट हो जाते हैं। इतने बड़े हमारे गिरिराज जी की महाराज शक्ति है, साक्षात कृष्ण है और जागृत रूप में विराजमान है। तो आइए बड़े भाव के साथ गिरिराज जी की ओर चलते हैं और हम सभी भगवान का बैठे बैठे स्मरण करेंगे। तो मन से चलते गिरिराज जी, तन को मानसरोवर में रखते हैं, इसी पंडाल में। तन को कहाँ रखेंगे? यहाँ। और मन से कहाँ चलेंगे? गिरिराज जी, गिरिराज जी चलेंगे मन से।
लेकिन एक बात आपको बताएं, ये ऐसे ढीले ढाले भगत गिरिराज जी जावे लायक नहीं है। गिरिराज जी वाले में तो उत्साह होना चाहिए। और हर 5वें दिन गिरिराज बाबा भागवत कथा में आते ही आते हैं इस प्रसंग में, इसको सामान्य नहीं समझना। इसलिए यहाँ भगवान की भागवत कथा के समझ गिरिराज जी का स्मरण करते ही, गिरिराज जी के दर्शन करते ही गिरिराज परिक्रमा का लाभ मिलता है। तो आइए बड़े भाव के साथ बैठे हुए। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन
मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज जी महाराज की, जय मानसी गंगा की, चकलेश्वर महादेव की, आज के आनंद की, जय हो। गोवर्धन नाथ की, जय हो। मुखारविंद की, जय हो। पूछड़ी के लौटा की, जय हो। जतिपुरा की, जय हो। जय जय श्री श्री राधे। आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। कल की कथा में हम सभी